हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो जो पिछली वीडियो में हमारे जो क्वेश्चंस बच गए थे, आइए आज उसको कंटिन्यू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर अ डिस्टेंस while डाउन स्ट्रीमिंग टेक्स 4 hours टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अप स्ट्रीमिंग में एक बोट है जो मूव कर रही है, उसे अप स्ट्रीमिंग में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं एक डिस्टेंस को कवर करने में, और उसी डिस्टेंस को जो डाउन स्ट्रीमिंग में 4 hours लगते हैं रिटर्न टाइम आते समय स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द करेंट इन स्टिल वाटर। यानी कि डिस्टेंस सेम है, जाते टाइम हमें 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं और आते टाइम हमें 4 घंटे लगते हैं। तो हमें स्पीड जो हमारा बोट का स्पीड है और वाटर का स्पीड है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, अप स्ट्रीमिंग का टाइम दे रखा है, उसको हम लोग आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 48 मिनट को बदलेंगे 60 से गुणा भाग करके, तो ये हो जाएगा 44/5 आवर्स हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीमिंग का 4 घंटे है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अप स्ट्रीमिंग अपॉन डाउन स्ट्रीमिंग दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 4/44/5 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5/11 आ जाएगा। ये हमारे डाउन स्ट्रीमिंग रेशियो अप स्ट्रीमिंग है। ठीक है, 5/11। तो जब भी सेम डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं, तो जब हमारे पास टाइम का रेशियो हो तो हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं उसको रिवर्स करके। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट चलता है सिर्फ सेम डिस्टेंस के केस में। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग और ये सेम डिस्टेंस के केस में चलता है। डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग का हमें टाइम का रेशियो पता है, तो हम लोग स्पीड उसको उल्टा करके निकाल सकते हैं, 11/5। तो हमें क्या निकालना है, बोट और वाटर का स्पीड का रेशियो। तो हम जानते हैं कि बोट का जो स्पीड होता है वो b+w से, और वाटर को हम लोग b-w से निकालते हैं। तो उसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग b+w करेंगे, यानी कि उसके रेशियो को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 11+5 हो जाएगा 16, और जब b-w करेंगे 11 - 5 करेंगे तो वो हो जाएगा 6। उसको कैंसिल करेंगे तो 8/3 आएगा। वो हमारा होगा रेशियो ऑफ बोट एंड वाटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्विमर गोज डाउन स्ट्रीमिंग एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 6 hours। यानी कि एक स्विमर है जो कि डाउन स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और वो एक डिस्टेंस को जो कि 2 पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसको 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीमिंग इन 8 hours। उसी डिस्टेंस को वो अप स्ट्रीमिंग में 8 घंटे में तय करता है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इज़ 3 किलोमीटर, यानी कि स्ट्रीमर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर है, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर इज़, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर/आवर है। तो हमें स्ट्रीमर की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो जब भी सेम डिस्टेंस का केस हो और हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग का टाइमिंग दिया हो तो उसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है 6 घंटे और ये है 8 घंटे, उसको कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा टाइम हमारे पास। उसको हम लोग पलट देंगे तो स्पीड हमारे पास आएगा, स्पीड का रेशियो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग का निकालने के लिए रेशियो को जोड़ लेते हैं, 7 आ जाएगा। अप स्ट्रीमिंग के लिए उसमें डिफरेंस करते हैं, 1 आ जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग का रेशियो आ गया 7/1। और हमें
यहाँ पे वाटर की स्पीड दे रखी है, तो हमारे पास वाटर की स्पीड यानी कि यहाँ पे 1 जो अप स्ट्रीमिंग है वो वाटर को दिखा रहा है, तो उसका रेशियो हमारे पास 1 है, तो वो 3 किलोमीटर्स पर आवर जो हमें दे रखा है। तो अगर हम लोग 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्विमर का स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये आंसर होगा। देखिए एक बार और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देते हैं कि जब भी डाउन स्ट्रीमिंग अपॉन अप स्ट्रीमिंग का रेशियो हो, उसको हम लोग x अपॉन वाई भी मान सकते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, b प्लस डब्ल्यू अपॉन बी माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, और जब भी x या फिर हमें बोट का वैल्यू स्पीड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं, और जब भी हमें y यानी कि वाटर का स्पीड निकालना हो तो अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की वैल्यू को माइनस करके हाफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए डाइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग। यानी कि जो डाइव करने वाला इंसान है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग बोट की स्पीड मान लेते हैं, और द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इज़, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि वाटर की स्पीड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में अप स्ट्रीमिंग में दोगुना तय किया जा रहा है। देखिए यहाँ क्या दिया है, इट टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग, यानी कि 50 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग जाने में दोगुना समय लगता है, जबकि उसी दूरी को 50 किलोमीटर को ही डाउन स्ट्रीमिंग में तय करने में वो उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अप स्ट्रीमिंग में डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में दोगुना टाइम लगता है उसी डिस्टेंस को तय करने में, तो ये भी सेम डिस्टेंस का केस हो गया। तो टाइम यहाँ पे 1:2 आया है, तो स्पीड को हम लोग 2:1 लिख सकते हैं, और हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीमिंग अपॉन अप स्ट्रीमिंग का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्पीड को हम लोग ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीमिंग आ जाएगा, और स्पीड का डिफरेंस करेंगे तो अप स्ट्रीमिंग आ जाएगा। और हमारे पास बोट का स्पीड दे रखा है, यानी कि 3 दे रखा है, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर ही है, तो हमारे पास वाटर की भी स्पीड क्या आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम ही है। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर इज 28/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग बोट की स्पीड मान लेते हैं 28/3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीमिंग एज इट टेक्स टू रो डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में अप स्ट्रीमिंग में उसे 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि वाटर की स्पीड निकालनी है। डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में उसे अप स्ट्रीमिंग में 3 गुना समय लगता है उसी डिस्टेंस को तय करने में। यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस का केस आ गया है। ठीक है, सेम डिस्टेंस का केस है, तो यहाँ पे टाइम 1:3 का है, तो स्पीड यहाँ पे 3:1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सेम डिस्टेंस के केस में टाइम जो होता है वो स्पीड का व्युत्क्रमानु 1 मतलब उसका प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो टाइम होता है वो स्पीड का 1/s होता है। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ चुका है स्पीड का, तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग अपॉन अप स्ट्रीमिंग का रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीमिंग, और माइनस करेंगे तो अप स्ट्रीमिंग, यानी कि ये 2:1 आ गया। ठीक है, तो उससे हमारे पास बोट की वैल्यू जो दे रखी है वो हम डाउन स्ट्रीमिंग में फाइनल वैल्यू की तरह रखेंगे, तो उसका 1 निकालेंगे 14/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वाटर की स्पीड पता चल जाएगी, वो होगी 14/3 किलोमीटर्स पर आवर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि बोट की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्टिल वाटर में। द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग टू कंप्लीट टू स्ट्रिप्स इन 10 मिनट्स। यानी कि अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो दो स्ट्रिप्स को यानी कि दो चक्कर लगाने में 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। तो उन दोनों ही एंड्स का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो जिसके हमें बोट की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। इससे हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग के लिए B+W कर लेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और अप स्ट्रीमिंग के लिए 15 - 3 करेंगे तो 12 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है उसमें बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीमिंग में एक चक्कर डाउन स्ट्रीमिंग लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग में 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और अप स्ट्रीमिंग में उसकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और इसमें क्या होता है उसका एक राउंड इस तरह से पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर वो दूसरा राउंड लगाता है, इसी तरह से डाउन स्ट्रीमिंग करता है और उतनी दूरी तय करके फिर अप स्ट्रीमिंग करता है। तो इस तरह से उसके जब 2 राउंड्स पूरे होते हैं तो उसको कंप्लीट करने में उसको 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए उसे 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे लगाते हैं। ये हो जाएगा S1 S2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग पहला डिस्टेंस 18 किलोमीटर का है, 18 लिख देंगे। दूसरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर, 12 लिख देंगे। और S1 - S2 18 - 12 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। टी हमारा 5 मिनट है, एक राउंड की वैल्यू, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो एक ही राउंड का, हम लोग एक ही राउंड में डिस्टेंस होगा, दोबारा भी वही डिस्टेंस हो रहा है ना, तो दूसरे राउंड को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो एक राउंड 5 मिनट लग रहा है उसका टाइम, तो उसको हावर में चेंज करेंगे अपॉन 60, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 3 किलोमीटर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मिक्स करके दिया हुआ। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। इफ़ द टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीमिंग इज t आवर्स, अप स्ट्रीमिंग में जाने में t आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग में जितना समय लगता है उसका अप स्ट्रीमिंग में t आवर्स अधिक लगता है। ठीक है, तो हमें जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या फिर उसका फॉर्मूला निकालना है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टी होता है ना, तो जो हमारा अप स्ट्रीमिंग है उसमें से हम डाउन स्ट्रीमिंग को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टी बचेगा। ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीमिंग में
टी समय अधिक लग रहा है डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में, तो डाउन स्ट्रीमिंग में अप स्ट्रीमिंग में हम डाउन स्ट्रीमिंग माइनस कर देंगे तो वो टी के बराबर आएगा, ठीक है, टी टाइम के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम लोग एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें d का गुणा करेंगे x प्लस वाई से, माइनस करेंगे d का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से कर देंगे, इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा, और इसमें ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे, dx प्लस dy हो जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस dy हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये वाला इधर ट्रांसफर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल कर देंगे जो कट रहा है, और यहाँ पे 2dy हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में टी हो जाएगा, और हमें सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो d इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी अपॉन में 2y हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट टेक्स t1 and t2 hours respectively to cover a certain distance upstreaming and downstreaming। अपस्ट्रीमिंग और डाउनस्ट्रीमिंग में t1 और t2 आवर्स लगते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस को तय करने में, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ y। तो हमें वाटर का फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर, तो हमें बोट का स्पीड निकालना है, ठीक है, और वाटर की स्पीड दे रखी है y किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की है। अप स्ट्रीमिंग में t1 टाइम लगता है तो x माइनस वाई इंटू टी1 कर देंगे, जो कि किसके बराबर है, डाउन स्ट्रीमिंग में t2 टाइम लग रहा है उसके बराबर है, तो x प्लस वाई इंटू टी2 कर देंगे, ठीक है, और ये दोनों जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, t1 को अंदर दोनों x माइनस वाई से और t2 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और x t1 और इधर से माइनस x t2 ले लेंगे, और ये माइनस y t1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे और इस टर्म में से y को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू y t1 प्लस t2, और ये हमें x की वैल्यू निकालनी है यानी कि बोट की वैल्यू, तो x को रख देंगे, बाकी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो t1 प्लस t2 इंटू वाई अपॉन में t1 माइनस t2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है, ए बोट टेक्स 21 मिनट टू गो 12.6 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग, ठीक है, अप स्ट्रीमिंग जाने के लिए 12.6 किलोमीटर चलने के लिए वो 21 मिनट लेता है एक बोट, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्ट्रीम इज 7:2। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड का जो रेशियो है वो वाटर की स्पीड के साथ संबंधित 2 है, ठीक है। हाउ मच टोटल टाइम इन आवर्स विल द बोट टेक टू गो 43.2 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग एंड 38.88 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीमिंग। तो कितना टाइम लगेगा उस बोट को 43.2 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग चलने में और साथ साथ 38.88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग चलने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अप स्ट्रीमिंग का किलोमीटर और टाइम दे रखा है, तो उससे हम स्पीड निकाल लेते हैं अप स्ट्रीमिंग का, वो हो जाएगा 12.6 अपॉन में 21 मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी अप स्ट्रीमिंग की स्पीड, ठीक है। और हमारे पास रेशियो दे रखा है अप स्ट्रीमिंग की स्पीड का और बोट की स्पीड का और वाटर की स्पीड का रेशियो दिया है, तो उससे हम लोग अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो अप स्ट्रीमिंग के लिए 7 - 2 कर देंगे, 5 आ जाएगा, और डाउन स्ट्रीमिंग के लिए 7 + 2 रेशियो को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग का ये रेशियो 5:9 है, ठीक है। और ये जो 5 रेशियो है वो वाटर का है, जो कि हमें
सॉरी, जो यहाँ पे हमें अप स्ट्रीमिंग की वैल्यू दे रखी है 36 km/h, तो 5 से हम 36 में पहुँचने के लिए 7.2 करेंगे, ठीक है। उतना गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा अप स्ट्रीमिंग की स्पीड। तो वैसे ही हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड पता करने के लिए 9 में भी 7.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 64.8 km/h, जो कि डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग पहुँच गए रेशियो से स्पीड में, ठीक है, एक्चुअल स्पीड में, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें कितना टाइम लगता है इन दोनों डिस्टेंस को तय करने में, ठीक है। तो T1 + T2 इज इक्वल्स टू वॉट हमें निकालना है। हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम की जगह पे हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास 43.2 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग की है, तो इतना रखेंगे। अप स्ट्रीमिंग की स्पीड 36 है, ठीक है। प्लस करेंगे इतने डिस्टेंस को हमें डाउन स्ट्रीमिंग में तय करना है। डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड 64.8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 12/10 आएगा, ठीक है, जो कि 1.2 लिख सकते हैं हम उसे। और इस वैल्यू को सॉल्व करने पे 6/10 आएगा, जिसे हम लोग 0.6 लिख सकते हैं। तो टी की जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी, इसको ऐड करके वो आएगी 1.8 आवर्स। तो इतने आवर्स में हम लोग इन दोनों डिस्टेंस को तय कर सकते हैं। इतना टाइम लगेगा उस बोर्ड को तय करने में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को हम लोग एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नए टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।